स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें मिथिला मंच न्यूज की जब कड़क आवाज दरभंगा में गूंजती है तो बड़े बड़े के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा काफी अहम होता है और मुद्दा हमारा दरभंगा के हित से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए आज हमारे कार्यक्रम का नाम है अब बोलेगा दरभंगा भी, मुद्दा बहस का। और आज का मुद्दा सिर्फ यह है, दरभंगा के उन शिक्षकों को हम बताना चाहते हैं कि या तो सिलेबस पूरा करें या फिर पढ़ाना छोड़ दें। छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें, वरना आपकी भी हालात उन लोगों की जैसी हो जाएगी जिन्हें दरभंगा छोड़कर मजबूरी आंख चुराकर भागना पड़ेगा, क्योंकि छात्र ऐसे शिक्षकों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ करना चाहते हैं। बता दें दरभंगा के 70% शिक्षकों ने इस बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। कई छात्रों ने मिथिला मंच को फोन करके बताया है कि मात्र 2 या 3 चैप्टर ही उन्होंने पूरा किया और 12th स्टार्ट करने के फिराक में लगे। और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ हम प्रशासन को सूचना देंगे ताकि ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई भी हो। चले हम बता दें, हमारे साथ यहाँ शिक्षक के वो छात्र हैं जिनके कंधों पर इस बार जिम्मेवारी है कि 11th जब माता पिता काफी सोच के किसी शिक्षक के पास इन्हें भेजते हैं और ये बड़ी आशा के साथ जाते हैं कि इनका सिलेबस कंप्लीट होगा और ये मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। हमारे साथ ये बताओ कि कैसा लगता है कि जब 11th का ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं, क्या बनते हैं? कि पढ़ लिख के कुछ करेंगे और मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग क्वालिफाई करेंगे, बस यही सोच के आते हैं हम लोग पढ़ने। और लेकिन बहुत सारे टीचर हैं जो हम स्टूडेंटों के साथ बहुत ज़्यादा मतलब ये करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, कंसेप्ट का चीज़ नहीं पढ़ा पाते हैं और पता नहीं मतलब कंसेप्ट से इधर का चीज़ पढ़ा देते हैं, जिससे हम स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है नीट या फिर मेडिकल क्वालिफाई करने में। जी बताओ, 11th तुम लोग बहुत जगह पढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि सिलेबस के कोई सूचना होता है नोटिस बोर्ड पे? ऐसा कोई नोटिस बोर्ड पर नहीं होता है। टीचर लोग तो ये है जो डेमो क्लास ले देते हैं, पर बच्चे लोग वहाँ खुशी से जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन डेमो क्लास में सब टीचर आसान से क्वेश्चन पढ़ा देते ताकि वो बच्चे मेरे पास पढ़े और उसके बाद डेमो क्लास खत्म होने के बाद बच्चे वहाँ पढ़ने लगते हैं, उसके बाद वो सिलेबस पूरे नहीं कर पाते हैं। बस यही डेमो क्लास करके बच्चे को विश्वास दिला देते हैं। क्या असर पड़ेगा ऐसे बच्चों पर जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्या असर पड़ेगा? ऐसे में कभी क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मतलब बच्चे को ठगा जाता है और बच्चों को बोला जाता है, स्कूल में रोका जाता है कि कुछ ऐसे पढ़ाई ताकि बच्चे हमारे पास रुके। बाद में क्रैश कोर्स दिया जाता है, वो कंप्लीट है क्या, बाद में क्रैश कोर्स दिया जाता है। अब जब वो मतलब ये है कि मतलब जो पूरे साल में नहीं पढ़ाया वो क्रैश कोर्स में क्या पढ़ाएगा? क्या लगता है कि क्या किस तरह कैरियर पर असर पड़ता है? इससे बहुत बुरा कैरियर पे असर पड़ता है, क्योंकि अगर हम ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे और लास्ट में कोई टीचर ऐसा होता है कि शुरू से नहीं पढ़ाते और लास्ट मोमेंट पे 2-3 घंटा पढ़ाते हैं, इसलिए फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रेस बढ़ जाता है और ठीक से हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसलिए टीचर को चाहिए कि शुरू से ही ऐसे पढ़ाए ताकि लास्ट मोमेंट पे सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्या लगता है कि इस ऐसे शिक्षकों के खिलाफ किस तरह एक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बच्चों को इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, खुद भी कॉन्सर्न होना चाहिए कि हम उस जगह पढ़े जहाँ टीचर अच्छा से पढ़ाया और कॉन्सेप्चुअल। चले, आपने आवाज़ सुना होगा और हम छात्र देख लीजिए एक बार, मेरे साथ लोग सैकड़ों छात्र हैं यहाँ पर और ये उन तमाम शिक्षकों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं जिन्होंने छात्रों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिया है। और 2017-18 में जिन छात्रों ने 11th में नामांकन लिया है उन छात्रों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। मात्र 30% शिक्षक छात्रों के सिलेबस के प्रति जागरूक है, बाकी 70% शिक्षक चाहते हैं कि छात्र उनके ग्रिप से बाहर ना जाए, इसीलिए बिना 11th पूरा किए 12th में उन्होंने उन छात्रों को कन्वर्ट कर दिया। ऐसे शिक्षकों से हम कहते हैं कि या तो सिलेबस पूरा करें या पढ़ाना छोड़कर आप दूसरा कोई काम बिजनेस करें, वो आपके लिए चाय का दुकान भी खोल सकते हैं। हाँ, क्या लगता है कि किस तरह का मिशन है और क्या होना चाहिए? सभी बच्चों को अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ना चाहिए, मास्टर को भी कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ाना चाहिए। बाद में क्रैश कोर्स खोल देते हैं, बच्चे पूरी कॉन्सेप्ट नहीं पा सकते हैं और बाद में अंजाम बुरा हो जाता है। इस क्रैश कोर्स को क्रैश कोर्स नहीं क्रश कोर्स के नाम से जाना चाहिए, क्योंकि ये
पूरा अगर साल में नहीं पढ़ा पाते हैं तो 2-3 महीना और 60 दिन में क्या पढ़ा पाएंगे। अच्छा, 11th का सिलेबस कोई बताते हैं क्लास में पढ़ाने से एडमिशन के तुरंत बाद बताते हैं क्या? नहीं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं करते हैं जो पहले सिलेबस को बताएं, जो कैसे बच्चे को पढ़ाना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए। इस तरह से नहीं पढ़ा के पहले उसको 2वीं क्लास में बहकाया जाता है, जो ऐसे हल्का हल्का चीज़ पढ़ा के उसे अपने तरफ एक्सट्रैक्टिव करते हैं, लेकिन उनको पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट करते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद उनका 12th का चालू कर देते हैं, जो हम तुमको विश्वास गारंटी लेते हैं जो हम तुमको 12th में अच्छा मार्क दिला देंगे। इससे बच्चे जानकार नहीं होते हैं, तो उनको होता है जो हमारा ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। ये मिथिला मंच न्यूज़ का ऐसा जो है विजन, उस पर और ध्यान देना चाहिए और हम सब उनके साथ हैं। तो चले हम बता दें, खासकर उन छात्रों के विषय में हमने कहा, अगर किसी शिक्षक के घर में डकैती हो जाता है तो शिक्षक घबराते हैं, बोलते हैं, पुलिस और मीडिया को ढूंढते हैं। लेकिन क्या उन शिक्षक अपनी नैतिकता को भूल गए हैं, जो छात्रों को बिना पढ़ाए, बिना सिलेबस पूरा किए उसे तुरंत 12th में ले आते हैं? क्या लगता है ऐसे शिक्षकों को क्या कहोगे, क्या संज्ञा दोगे उसे? वैसे शिक्षकों को पढ़ाना नहीं चाहिए। और मेरा ये भी कहना है कि 11th का बिहार बोर्ड जो रिजल्ट बहुत लेट से देती है, इस कारण से शिक्षक 11th का सिलेबस नहीं पूरा कर पाते हैं और उन्हें टाइम लगता है। तो शिक्षक बिहार बोर्ड भी अपना रिजल्ट पहले दे, और जितना भी जब तक 11th पढ़ेगा नहीं, क्योंकि सब सब्जेक्ट में लिंकेड है, जब तक 11th पढ़ेगा नहीं तो 12th का टॉपिक समझेगा नहीं। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि IIT मेंस इस सब में तो 11th का बहुत रहता है, इसलिए 11th नेसेसरी है, क्योंकि ये बेसिक है। और जब तक बेसिक नहीं जानेगा तो आगे कोई भी चीज़ नहीं समझ पाएगा। अगर 12th में ही जाके कोई पढ़ेगा, चाहे IIT का एग्ज़ाम जो होता है वो 1 साल में तैयारी 12th के बाद कराया जाता है, तो वहाँ पे उतना दोनों 11th और 12th का दोनों इतना स्पीड में खींचा जाता है, तो कैसे समझेगा जब तक उसका बेस नहीं ठीक रहेगा। इसलिए दरभंगा में शिक्षक ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है, ये कहना है कि क्या शिक्षक दरभंगा में जागरूक नहीं है? नहीं, सभी शिक्षक ऐसा बात नहीं है जो सभी शिक्षक कॉन्शियस नहीं है। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो कॉन्शियस हैं, बट लेकिन क्या होता है ना, जो पैसे आजकल सब पैसे के पीछे भागते हैं, तो पैसे कमाने के चक्कर में ये सब गली में आज कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहा है। तो इसके कारण सारे शिक्षक पैसे के कारण सभी स्टूडेंट को अपने पास आकर्षित करते हैं, और फिर वही डेमो क्लास रहता है, फिर वही आधा अधूरा सिलेबस। जब कोई अच्छा स्टूडेंट रहता है, अगर वो घर पर जाए और सारा जो जिस दिन वो पढ़ा है और वही चीज़ जितना सिलेबस में दिया गया है ठीक से वो देखे, तब उसको पता चलेगा। जो बोर्ड सिलेबस टॉपिक रहता है उसको पढ़ाया जाता है, उसके इंटरनल में जितना भी टॉपिक आता है वो नहीं हो पाता है। और ये मेरे दोस्त ने जैसा कहा है, जो बोर्ड्स का इसमें गलती है, तो सही बात है, बोर्ड्स का भी इसमें गलती है। क्योंकि अभी जैसे देख रहे हैं CBSE का इस बार का जो शेड्यूल 11th का एग्ज़ाम का वो फरवरी में ही है। हम लोग का 20 फरवरी से स्टार्ट होगा और 1 मार्च में ख़त्म हो जाएगा, जबकि हम मिनिमम टाइम जो लगता है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वो 15 मार्च होता है। तो उसके बाद का शेड्यूल बनाना चाहिए। तो जो अच्छे टीचर हैं, इस शेड्यूल के कारण उनका भी हम जल्दी पढ़ाने के चक्कर में उनका एक चीज़ हम ये जानना चाह रहे हैं छात्रों से। आप लोग हाथ उठाएगा तो हम आपके पास आ जाएंगे जवाब। एक सवाल ये बताइए, क्या सिलेबस को बोर्ड पर माने क्लास प्रारंभ होने से पहले या आपका जो जब भी आप क्लास स्टार्ट करते हैं तो सिलेबस को बोर्ड पर देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए पूरे सिलेबस को, जिससे बच्चे जान सके कि कैसे पढ़ना है, पूरी तैयारी कैसे। क्या होता है? सिलेबस को बोर्ड पर देना चाहिए, जिससे बच्चे जान सके और एक से समझ सके कि इस सिलेबस में क्या क्या है, मतलब उससे उसका माइंड डेवलप होता है, उस ओर आकर्षित होता है, जिसके कारण बच्चे को पढ़ने में मन लगता है और इससे और आगे विकास होता है। चलिए ठीक है, क्या बोलिए? अधिकांश जो शिक्षक वो सिलेबस नहीं बताते और बहुत सारे 90% ऐसे बच्चे जो अपना बुक उल्टा के नहीं देखते हैं कि क्या सिलेबस में है, क्या चैप्टर है हमारा, और अधिकांश जगह पे ये नहीं होता है। और जबकि हमारे यहाँ पे होता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मार्च तक हो जाता है पूरा कंप्लीट। और यह बात जग जाहिर है कि मिथिलांचल में भी टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ के शिक्षक और स्टूडेंट, यहाँ के शिक्षक और स्टूडेंट भी कोटा और पटना से कहीं कम नहीं है, किंतु कुछ शिक्षकों की घटिया नीति के कारण यहाँ की शिक्षा नीति बहुत ही बर्बाद हो चुकी है। मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि इतनी दरभंगा जैसे शहर में इतनी
इतने अधिक मात्रा में कोचिंग संस्थान होने के बावजूद भी ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसे हैंडल कर सके और केवल वैसे ही शिक्षकों को इसकी आज्ञा दिए जो समय पर सिलेबस भी समाप्त करे और शिक्षक और बच्चों के लिए बेहतरीन मेंटर का भी काम करे। मेरे विचार से यहाँ के शिक्षकों को भी सर जैसी मेंटर की आवश्यकता है जो उसे सही समय पे सिलेबस को समाप्त करने की। चलिए एक सवाल और, जैसे कि कई शिक्षकों ने कहा अगर हम 12th जल्दी समाप्त प्रारंभ नहीं करेंगे तो छात्र भाग जाएंगे, क्या ऐसा होता है क्या? बताइए। अगर मान लेते क्या सिलेबस छात्र इस तरह कहेंगे अगर सिलेबस पूरा नहीं करे, अगर मान लेते हैं कि वो 12th पहले नहीं स्टार्ट करेंगे तो छात्र भाग जाएंगे, ऐसे शिक्षकों का कहना है कि हमारे यहाँ से छात्र भाग जाएंगे इसलिए हम 11th के बिना 12th कर रहे हैं, क्या ऐसे होता है? कोई बात नहीं है। हाँ। जो पहले सिलेबस नहीं कंप्लीट करेंगे तो छात्र भाग जाएंगे। छात्र ये चाहते हैं जो हमारा 11th और 12th दोनों अच्छी तरह से पढ़ाए हो। और जो 11th नहीं कंप्लीट किया क्या उसे उम्मीद है कि 12th पूरा कर पाएगा? वो तो कभी 12th या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड हो, इवन बोर्ड भी वो कंप्लीट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो बेसिक सारे चीज़ इसमें साइंस मैथमेटिक्स जो भी है उसमें सारा बेसिक से दिया जाता है, तो इसमें कंपटीशन या फिर बोर्ड किसी भी चीज़ को उसमें कंप्लीट करने की एबिलिटी नहीं रह पाएगी जब तक वो बेसिक नॉलेज नहीं ले पाएगा। और खासकर ये जो 11th से सारा क्षेत्र में शुरू होता है कि किसे किस क्षेत्र में जाना है, सारी रास्ता यहीं से क्लियर होती है, तो इसके लिए चाहिए कि 11th को अच्छी तरह से। तो क्या करना चाहिए छात्रों को, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आप छात्रों को? अभी जो स्थिति है अभी 70% शिक्षकों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, क्या नहीं करते बताइए। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उन्होंने एजुकेशन को लेकर जो मुद्दा उठाया है बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पर इसको डिबेट करने का कोई समय नहीं है। और जहाँ तक सर टीचर की बात है तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो योग्य ही नहीं है, उसमें योग्यता ही नहीं है तो सिलेबस क्या कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर योग्यता नहीं तो योग्यता की जांच स्टूडेंट को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट से स्टूडेंट आते हैं उसको ये पता नहीं होता कि टीचर कितना पढ़े लिखे या कुछ करे हैं। तो सरकार को भी इसके पीछे करना चाहिए और टीचर की योग्यता की जाँच करनी चाहिए, तभी जाकर पूरा हो पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं और 90% स्टूडेंट हमारे बिहार बोर्ड के ऐसे होते हैं जिसको कि सिलेबस के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती, उसको ये पता नहीं होता कि मैकेनिक्स क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स क्या होता है और साउंड वेव क्या होता है। उसको बस जो टीचर पढ़ाते हैं वो इससे होता है मतलब होता है, वो इंग्लिश तरह का जो प्रॉब्लम होता है इसके कारण वो अपने चैप्टर को पढ़ नहीं पाता है, उसके बाद और नहीं उसको सिलेबस की जानकारी पाता है, उसके चैप्टर की जानकारी नहीं पाती है और टीचर उसमें कामयाब हो जाते हैं। जो योग्य नहीं है वो जैसे तैसे पढ़ा कर अपना तो निकल लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट तो बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जो भी पीसीबी से हो या पीसीएम से उसका फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो मिशन होता है वो चाहे तो आईटी क्रैक करना हो या नीट क्रैक करना हो, जो भी मैथ और बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। लेकिन दरभंगा के टीचर के खासकर दरभंगा में तो 90% ऐसे टीचर हैं जो कि सिलेबस को लेकर तो कोई कंसर्न। तो चलिए बता दें दरभंगा के शिक्षकों की वजह से दरभंगा का शीर्षांक से झुक रहा है, क्योंकि ऐसे शिक्षक 11th कंप्लीट नहीं कराते, बेसिक जानकारी देते नहीं है, तो कभी कभी असाइनमेंट दे देते हैं, तो कभी कभी एक ही बार बोर्ड पर लिख देते हैं और उसके बाद छात्रों को एक ही पर रटा रटाया चीज पढ़ाते हैं। ये शिक्षक हैं दरभंगा के वो कर्णधार जिन्होंने आज तक दरभंगा में अच्छे रिजल्ट से छात्रों को वंचित कर दिया है। फलतः दरभंगा से छात्रों का पलायन होना प्रारंभ हुआ। कोटा अगर विकसित हुआ है तो दरभंगा और मिथिलांचल के उन शिक्षकों की वजह से कि छात्रों को यहाँ संतुष्टि नहीं मिल पाई है, और इस बार किसी भी कीमत पर हम ऐसे शिक्षकों को नहीं बख्शेंगे। हम उनका पूरा पर्दाफाश करेंगे अगर वो छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ करेंगे, अगर 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे। हम उस शिक्षकों का नाम लेकर के पूरे दरभंगा में छात्रों के बीच में जाएंगे और कहेंगे अगर 11th में आपने विश्वास किया तो 12th में ऐसे शिक्षकों पर विश्वास न करें। क्या करना चाहिए बताइए। सबसे पहले मेरे जो वीरेंद्र मोहन सर है जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने देखा है कि जिस तरह से उनका पढ़ाने का सब स्टाइल है, सब चीज़ है, मतलब वो कवर करने का फिर 11th बहुत वर्षों से जिस दिन से या जिस ये कह सकते हैं कि जब से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया है, मतलब से ये कह सकते हैं कि वो सिलेबस को अपनी जिम्मेवारी कंधे पर रखे हुए हैं और उसको आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। हम लोग को उम्मीद है कि आने वाला जितना भी स्टूडेंट रहेगा, खासकर मेरे जो करीबी हैं या फिर जो भी हैं, उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आके यहाँ पढ़े ताकि उसका सिलेबस पूरा हो सके, जिससे वो आगे किसी भी क्षेत्र में अच्छी कामयाबी हासिल कर सके। तो चलिए हम बता दें वीरेंद्र मोहन के बारे में कहा जाता है कि वो अप्रैल से सिलेबस 11th का स्टार्ट करते हैं और 15 मार्च तक खत्म करते हैं। ये रहा है हर वर्ष। उन्हें थोड़ा सा भी इस बात के लिए गम नहीं है कि कोई छात्र उनको छोड़कर चला जाएगा। ये उनको डर होता है जिन्होंने ईमानदारी से छात्रों को नहीं पढ़ाया। ये जरा सोचिए, जिस शिक्षक के मन में ये डर हो जाए
कि छात्र हमारे यहाँ से भाग कर चले जाएंगे तो ऐसे शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, यानी उनमें योग्यता नाम की चीज नहीं है। ये बताइए कि ऐसे शिक्षकों के लिए क्या करना चाहिए? कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम खत्म कर देंगे, लेकिन वो जो है पूरा खत्म नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे बढ़ा करके वो आगे बढ़ते जाते हैं। वो आगे एग्जाम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं करते वो असाइनमेंट और डॉक्यूमेंट्स तैयारी कराता है, जिससे कोई किसी भी विद्यार्थी का कोई भी कंप्लीट क्वालिफाई नहीं हो पाता है और बोर्ड में भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। देखते हैं आप पिछले वर्षों भी 70% में 100% 30% ही पास हुआ और 70%। तो चले अब अंतिम सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। एक छात्र अगर 10 छात्रों के बीच ये संदेश देता है कि सिलेबस पूरा करो नहीं तो पढ़ाना छोड़ दो, तो कितने छात्रों के पास संदेश चला जाएगा? कितने छात्रों के पास जा सकता है? तो क्या लगता है कि दरभंगा बदलेगा? अब दरभंगा को बदलना है अगर, तो आप लोग 10-10 छात्रों के बीच ये मैसेज दीजिए कि अगर सिलेबस पूरा करो नहीं तो पढ़ाना। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही देना चाहते हैं कि अगर जो जहाँ बढ़िया संस्था है वहीं पढ़ें और जहाँ पर पूरा अच्छी से पढ़ाई होती है वहाँ जाएं। सिलेबस अगर ये स्लोगन बता दीजिए जो हमें बताया, क्या स्लोगन चाहते हैं? सिलेबस क्या? सिलेबस कंप्लीट करो वरना पढ़ाना छोड़ दो। जोर से बोलिए। सिलेबस कंप्लीट करो या पढ़ाना छोड़ दो। एक बार जोर से बोलिए सब आदमी। ये इन छात्रों की आवाज है, अगर आप सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। सिलेबस पूरा करो नहीं तो पढ़ाना छोड़ दो। कोई भी आप व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ करने का आपको हक नहीं है। दरभंगा अगर संसार होता है तो इसे शिक्षकों का नाम आना चाहिए उन छात्रों के बीच में जिन्होंने 11th में सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और वो 12th को भी बच्चों के बीच में छोड़ देंगे और बच्चे न 11th पास कर पाएंगे न 12th। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ अगर आप आगे नहीं आइएगा, और उन तमाम शिक्षकों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी खामोश मत रहें। ऐसे शिक्षकों को कम से कम अनुरोध करें कि वो समय पर सिलेबस पूरे तकनीक तरीका से तैयार करें। और अगर ऐसा नहीं, अगर दरभंगा बदनाम होता है तो निश्चित तौर पर आप भी दरभंगा से भागने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये छात्र आपको खदेड़ कर दरभंगा से भगवा देंगे, क्योंकि आपने छात्रों का करियर आज से 10 साल पहले तक खराब किया हम छात्रों को। क्योंकि जिस शिक्षक ने इस बार भी 11th सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है उसने पहले भी नहीं किया होगा, जिससे आपके पहले के जितने बच्चे रहे हों उनका कैरियर बर्बाद हुआ। उसके जवाब दे वो शिक्षक है। कम से कम आप छात्रों की आवाज से दरभंगा जागेगा और अब दरभंगा भी बोलेगा। दरभंगा बोलेगा मुद्दा बहस का, सिलेबस कंप्लीट करो नहीं तो। जरा सुन सकते हैं शिक्षक तो जरा सुनिए, अपनी आत्मा को झकझोड़िए, नैतिकता को सामने लाइए, ईमानदार बनिए, क्योंकि आपके कंधों पर दरभंगा का भविष्य है। क्योंकि आप हजारों छात्रों को पढ़ाते हैं, तो समय पर सिलेबस कंप्लीट करें और पूरे तरीका से छात्रों को पढ़ाएं और फिर टेस्ट दे। देखें छात्र दरभंगा का नाम पूरे बिहार और भारत में रोशन करेंगे। धन्यवाद।